Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. This company is led by Dr. Shazia Naeem as a CEO and Dr. Naeem Khalid as a Chief Editor. I am Waqas Ahmed, MPhil in Applied Mathematics and Cambridge Assessor for A-Level Further Mathematics. I am serving Cantor Publisher as writer and subject specialist for mathematics since 2014. Dear students, before start of this session, you must have your textbook 1 and workbook 1. जैसा कि हम लोग ग्रेड 1 मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे, चलें हम लोग आज के लेसन की तरफ आते हैं। हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स के बारे में। वहाँ पर हम लोग 1.1 नंबर 0 to 9 हम फिनिश कर चुके हैं। इसमें 3 वीडियोस थी। आज हम लोग 1.1 नंबर्स अप टू 100 डिस्कस करेंगे। और हमारा जो थर्ड टॉपिक है इसमें कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स है। जो 1.2 टॉपिक है नंबर्स अप टू 100, इसमें एसएलओस हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये है। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब यहाँ पर देखें, हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफाई 10 एज अ नंबर, कंपेयर एंड ऑर्डर द नंबर्स 0 to 10, read and write the numbers up to 99 in numerals, recognize the place values of numbers tens and ones, identify the place value of the specific digit in a 2-digit number। हम लोगों ने, हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, उनकी प्लेसेस डिस्कस करना होगी, उनके प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। चलें तो फर्स्ट एसएलओ की तरफ आते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 13 ओपन करें। यहाँ पर स्टार्ट में टॉपिक 1.2 है, नंबर्स अप टू 100, और 1.2.1 ये है कॉन्सेप्ट ऑफ 10। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में कि बेसिक जो नंबर्स थे 0 to 9 हमने उनके बारे में पढ़ा था। उनको हम लोगों ने अरेंज करना सीखा था। उनके बिटवीन 2 गिवन नंबर्स हमने एक नंबर को आइडेंटिफाई करना सीखा था। हमने 0 को एज अ नंबर आइडेंटिफाई किया था। और आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। आपने एक चीज याद रखनी है, जो पूरी दुनिया में जितने भी बेसिक न्यूमरल्स यूज होते हैं वो 9 है। नंबर सिस्टम है 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दीज आर प्राइमरी नंबर्स। इनको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर्स बनेंगे उनको हम लोग सेकेंडरी नंबर कहेंगे। मतलब इन दो नंबर्स को, जो हमारे पास प्राइमरी नंबर सिंबल्स हैं, इन दो, कोई भी 2 या 3 या 4 को मिलाकर जब बनाएंगे वो एक सेकेंडरी नंबर बन जाएगा। अब देखते हैं कि हम लोग 0 से लेकर 9 तक तो काउंटिंग हमने सीखी। अगर हम लोगों ने जब 9 से ऊपर जाना है तो उसको किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए जरा इस एग्जांपल को देखें। इसमें मैंगोज हैं कुछ एक बच्चे के पास, और वो काउंट करता है कि 9 मैंगोज के बाद अगर मैं एक मैंगो और लेता हूं तो उससे क्या बनता है। देखें जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। These are 9 mangoes and 1 mangoes। तो आपके पास 9 मैंगोज प्लस 1 मैंगोज, तो एक कंप्लीट सेट बन जाता है। वो सेट देखें उसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1 दिस वन। तो इसको मिला के हमारे पास कुछ बनता है। वो जो नया नंबर बनता है उसको हम लोग पहले 1 लिखते हैं, फिर 0 लिख देते हैं, तो वो 10 बन जाता है। उसको हम लोग 10 कहते हैं। और ये फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है। 10 जो है फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है। चलिए बच्चों, अब जरा हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने 0 से 9 तक नंबर्स पढ़े थे, और मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो 0 to 9 नंबर्स हैं ये बेसिक नंबर्स हैं और इनको हम लोग प्राइमरी नंबर्स कहते हैं।
बाकी दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो इन नंबर्स से मिलकर बनते हैं। इनको हम लोग ज्वाइन करके जब लिखते हैं तो हमारे पास नया नंबर फॉर्म होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी नंबर कहते हैं। देखें ये नंबर थे हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन नंबर्स को यूज करके हम लोग दूसरे नंबर्स बनाते हैं। कैसे? जो हमारा 10 बना था वो इस तरह बना था 0 और 1 को यूज करके। ये फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है। वो कैसे? अगर मैं इसको 0 और 1 लिख दूं तो ये तो यूजलेस है, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। और एक चीज आपने याद रखनी है, लेफ्ट साइड पे किसी नंबर के 0 जितनी मर्जी आप लगा लें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक आप राइट साइड के ऊपर 0 लगाते जाएंगे उसकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी किसी भी नंबर के साथ। नंबर बेसिक हमने यही यूज करने हैं इनके साथ। अब देखें 10 कैसे बना था। 10 को मैंने ऐसे राइट किया था। यह फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है। बाकी जो है जितने भी नंबर्स 2 डिजिट बनेंगे इनको यूज करके बनेंगे। सपोज मैं इसको देखता हूं, इस नंबर को 9 को देखें, ये क्या बन गया? 2 टाइम्स यूज किया 89। ये भी सेकेंडरी नंबर। अब 2 नंबर्स को बेसिक्स को जब मिलाएंगे तो आपके पास नया नंबर फॉर्म होता है। जो नया नंबर फॉर्म होता है वो सेकेंडरी नंबर होता है और जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है 10 है। चले हम लोग बुक की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 14। वहां पर हमने कंपेयर करना है कुछ नंबर्स को। 0 से लेकर 10 के बिटवीन नंबर्स होंगे। कंपेयरिंग का तरीका मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशंस में भी बताया था कि आपने जब भी कोई गिवन नंबर्स हो उनको कंपेयर करना हो तो आपने 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखनी है। अगर आप 10 नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं तो आपने नंबर 10 भी साथ राइट कर देना है। दिस इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि 0 से लेकर 10 तक नंबर्स को कंपेयर करना सीखना है और फिर देखना है कि उनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, लेस कौन सा है। ये बड़ी डिटेल से मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था जब मैंने आपको 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को अरेंज करना बताया था। अब यहां पर देखें एग्जाम्पल है पार्ट ए। यहां पर बॉक्स ए में कुछ हैंड्स हैं और इसी तरह बॉक्स बी में कुछ हैंड्स हैं। आप काउंट करें 1 2 3 4 इन बॉक्स ए, इन बॉक्स बी 1 2 3 4 5 6 हैंड्स जो है वो बॉक्स बी में है, 4 हैंड्स जो है वो बॉक्स ए में है। अब आप यहां पर ऊपर जो नंबर्स लिखे थे उनमें देखें 4 कहां पे है, 4 को अंडरलाइन कर दें यहां पे। और फिर आपके पास 6 हैंड्स हैं, 6 को आप अंडरलाइन कर दें। ये जरा देखें, 4 को मैंने यहां पे अंडरलाइन किया और 6 को अंडरलाइन किया। अब नंबर्स में इनकी पोजीशन देखें कौन किसके बाद आता है। तो अब यहां पर हम क्लियरली बता सकते हैं जो 6 है, 6 नंबर है वो ग्रेटर है और जो 4 है वो लेस है। बिकॉज 6 इज कमिंग आफ्टर 4 आफ्टर 5 एंड 5 इज कमिंग आफ्टर 4। सो दैट मीन्स कि जो बॉक्स बी है उसमें ज्यादा हैंड्स हैं और जो बॉक्स ए है उसमें कम है। अब इसी तरह आपने बी पार्ट में देखना है। बी में क्या है? बी पार्ट में जरा देखें एग्स हैं। एग्स को आपने काउंट करना है। यहां पर इनको काउंट करें कितने बनते हैं, फिर इनको काउंट करें और बताएं किसमें लेस हैं और किसमें ग्रेटर हैं। अब जरा ऑब्जर्व करने से तो इसमें मुझे ज्यादा लग रहे हैं, काउंट कर लें। फिर इसमें देखें, इसमें 7 है, 7 एग्स हैं बी बास्केट बी में और बास्केट ए में 10 एग्स हैं। तो इट मींस कि जब आप उसको अंडरलाइन करेंगे 7 और 10, 7 और 10 की पोजीशन देखें तो आपके पास 10 ग्रेटर है और 7 लेस है। इसी तरह जब आपने अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग, बड़ा डिटेल से हमने पढ़ा था असेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग क्या है, और इनको आपने कुछ गिवन नंबर्स जो होते हैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था जब भी आपने नंबर्स अरेंज करने होते हैं, जिस तरह ये आपके पास एग्जांपल असेंडिंग और डिसेंडिंग की दी हुई है, आपने इन नंबर्स को साइड पे लिखना है और 0 से लेकर 10 तक अपनी नोटबुक के ऊपर नंबर्स राइट करने हैं और उसके बाद इनको सर्कल करना है कौन सा नंबर कहाँ पे है।
फिर आपने लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जाना है और पार्टिकुलर नंबर लिखते जाना है, तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा पार्ट बी में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं वर्कबुक की। पेज नंबर 9 ओपन करें जरा। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपने परफॉर्म करनी है। कोई सा भी नंबर है, आपके पास ये 35 दिया हुआ है, आपने बेसिकली ये बताना है कि ये किस तरह 35, इसको किस तरह हम लोग 35 रीड कर सकते हैं। 2 डिजिट नंबर्स हैं, कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, आपने 2 कॉलम्स बना लेने हैं जिस तरह ये बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 0 से लेकर 9 तक फर्स्ट कॉलम में वर्टिकली लिखते जाना है, फिर इसके बाद 1 से लेकर आगे काउंटिंग लिखते जाना है, 1 फिर 1 और फिर आगे कंटिन्यू सो ऑन। जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल से सीखते हैं। स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक के ऊपर आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं। कैसे? ऐसे आप 2 कॉलम्स बनाएं, बॉक्सेस बनाएं, और आपने इस साइड से लिखना शुरू करना है 0। जो 0 से 9 तक बेसिक नंबर थे या प्राइमरी नंबर्स थे जिनको आपने पहले हॉरिजेंटल फॉर्म में राइट किया था, अब हम उन्हीं को वर्टिकल फॉर्म में राइट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास बॉक्सेस कम हो गए हैं, मैं और बॉक्सेस नीचे बना लेता हूं। 8 9, ये बेसिक नंबर है हमारे पास, ये तो 9 तक लिखे गए। इसके बाद कौन सा आता है? हमने 10 के बारे में डिस्कस किया था और वो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर था। वो कैसे बना था? इन 2 नंबर्स को यूज करके। इन दोनों नंबर्स को जब हम लोगों ने यूज किया था तो ये बना था। हमने क्या किया था? पहले इसको राइट कर लिया था, देखें जरा, 1 और फिर आपने 0 लिख लिया था। 1 और 0, तो हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट नंबर बन गया था। इसी तरह जितने भी 2 डिजिट नंबर बनाने हैं आपने इनको यूज करके बनाने हैं। सपोज अगर मैं, और एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम लोग वंस कहते हैं, वंस कॉलम, और जो सेकंड कॉलम है इसको टेंस कहते हैं। ये अब आप जरा देखें, और मैं कोई नंबर यूज करता हूं, सपोज मैं यहां से 2 ले लेता हूं, 2, और इसके साथ इससे पिछला नंबर राइट कर देता हूं, तो मेरे पास ये 2 डिजिट नंबर बन गया। तो अगर 2 है तो हमारे पास पहले 10 था, 2 से हम लोग 20 और फिर 1 को वैसे ही पढ़ेंगे, 21। ये 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो गया। अब इसी तरह कोई भी अपनी मर्जी से नंबर्स चूज करें 2 और उनकी प्लेसेस चेंज करें, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर लिखें 1s और 10s के ऊपर, तो आपके पास 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर तो हमने देख लिया था, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है वो चेक करें जरा। अगर मैं इन 2 नंबर्स को यूज करूं तो मेरे पास क्या बनता है, देखिए जरा, 89, और इन्हीं के प्लेसेस अगर मैं चेंज करता हूं, ये 1s पे है और ये 10s कॉलम में है। अगर मैं अगेन इनकी प्लेसेस चेंज करता हूं, 9 और 8 कर देता हूं, तो इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। 8 1s पे आ जाता है और 9 10s पे। तो इसको मैं रीड कैसे करता हूं?
98 ये इसकी वर्ड्स फॉर्म है और ये वाली इसकी न्यूमरल फॉर्म है। सिमिलरली ये जो 89 था इसको मैं कैसे रीड करूंगा? 8 फॉर 89। अगर मैं सेम नंबर यूज करता हूं 8 और 8 2 टाइम्स तो आपके पास 88 बनता है। और अगर मैं 9 को 2 टाइम्स यूज करता हूं तो मेरे पास 99 बनता है। करें जरा, $88। अब सिमिलरली आप सेम नंबर को 2 टाइम यूज करेंगे, सबको यूज करते जाएं तो वो पहले नंबर्स जो हैं वो कम होंगे, जो लास्ट पे हमारे पास बनता है वो 99 है। इससे कंक्लूड ये होता है कि हमारे पास जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है वो 99 बनता है। इसी तरह आप अपनी नोटबुक के ऊपर डिफरेंट नंबर्स को यूज करके 2 टाइम्स आप फॉर्म कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कैसे बन रहा है। चलें जरा अब हम लोग बुक की तरफ आते हैं और 0 से लेकर 99 तक नंबर्स को सीखते हैं। ये स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 15 ओपन करें अपने टेक्स्ट बुक का। यहां पर आपने जो नंबर सीखे हैं बोर्ड पे उनको यहां पर रिकॉग्नाइज करते हैं और इनको आपने रीड करना है लाउडली और आपने आइडेंटिफाई करना है उनकी पोजीशन और बताना है, रीड करते जाना है। और ये अप टू 99 है, 1 से लेकर 99 तक आपने ये नंबर्स रीड करने हैं फॉर सम टाइम और इनको कोशिश करना है कि आपको जुबानी याद हो जाए। नेक्स्ट पेज पे आए, ये जरा होमवर्क के लिए है। आपने होमवर्क करना है। आपने सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज 1B है इसमें ये कुछ सेट्स हैं, इनको काउंट करना है। जो यहां पर ऑप्शंस गिवन है उनमें से करेक्ट वाले को टिक कर देना है। नंबर ऑफ स्टार्स काउंट करें, फ्लावर्स काउंट करें, ये कुछ वेजिटेबल है, कुछ हैप्पी फेसेस हैं, कुछ एप्पल्स हैं, या तो इनको काउंट करें और जो करेक्ट जो है नंबर आता है उसको आप यहाँ पर कॉलम बी में सर्कल कर दें। सिमिलरली नेक्स्ट पे आए, ये आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करना है। व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन, विच नंबर कम्स बिटवीन, ये सारे के सारे वही वाले पोर्शन को लीड करते हैं। आपने पिछले पेज में 15 नंबर पेज के ऊपर आपने पढ़ा था ये वाले नंबर्स, इनको आपने जहन में रखना है और उसके बाद आपने पेज नंबर 24 पे जो है एक्सरसाइज उसको कंप्लीट करना है, जो 3 क्वेश्चंस हैं उनको, और ये प्रैक्टिस का काम है आपका घर पे। नेक्स्ट ज़रा नेक्स्ट पेज पे आए, वर्कबुक पेज नंबर 10 पे। ये भी आपका होमवर्क का काम है और इसमें आपने मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट करना है। ये पेज कंप्लीट जो है आपने लाउडली बोलना है और जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर 0 से लेकर 99 तक उनको आपने कंप्लीट करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आगे है हमारे पास टॉपिक 1.2.3 कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यूज क्या हैं, हम लोग किस तरह इनको स्टडी करते हैं, इनका पर्पस क्या है, वो हम लोग देखते हैं। आपने पहले देखा नंबर 0 to 99 आपने सीख लिए। अब वो जो 2 डिजिट नंबर्स थे उनकी प्लेसेस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि 2 डिजिट, कोई भी गिवन 2 डिजिट नंबर है वो किस तरह फॉर्म होता है, किस तरह बनता है। चलिए ज़रा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आपने 0 से लेकर 9 तक तो काउंट किया, अब ज़रा इन सर्कल्स को देखें। हर सर्कल के अंदर सिंबल 1 लिखी हुई है, काउंट करें। 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। These are 10 circles of 1, 10 circles of 1। जब इनका मैं एक ग्रुप बना लेता हूं, ये वाला 10 सर्कल्स ऑफ 1, तो इनको इतने ज्यादा बड़े
को लिखने की बजाय बॉक्स को, उसके लिए मैं एक स्टार बनाता हूं जिसके अंदर 10 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 10 वंस मेक 1 10। तो जहां पर 10 वंस होंगे एलिमेंट, उनको हम लोग इस तरह राइट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आपके एक हाथ में 10 रुपी का करेंसी नोट हो और दूसरे हाथ में 1 रुपी के 10 कॉइन्स हो और दोनों की वैल्यू सेम हो। या तो आप 10 रुपी का करेंसी नोट रख लें या 10 कॉइन्स रख लें 1 रुपी के, तो सेम ही बात हो जाएगी। यहां पर भी वही चीज है। चलिए जरा बोर्ड की तरफ आए, थोड़ा सा डिटेल से करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने सीखा 2 डिजिट नंबर्स के बारे में, 2 डिजिट नंबर्स बने कैसे, हर नंबर्स के बीच में चीजें क्या होती हैं, टेंस कितने हैं, वंस कितने हैं, ये हम लोगों ने प्लेस वैल्यू से सीखना है और ये चीजें हमें प्लेस वैल्यूज बताती हैं। अभी हम लोगों ने बुक में पढ़ा है कि जो सर्कल्स थे वो 10 सर्कल्स मेक्स 1 स्टार, 10 स्टार सॉरी, वो कैसे बना रहे थे वो भी आपने बुक में देखा कि जब हम लोग उनका ग्रुप बनाते थे इस तरह, वन 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 वन, ये 10 है। और जब ये 10 बनते हैं, इनको मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक नंबर के साथ, उसको मैं टेंस कहता हूं। और ये मेरे पास एक स्टार है। या तो मैं ये राइट कर देता हूं, ले लेता हूं, या ये ले लेता हूं। टेंस कैसे हैं? ये बिल्कुल वैसे ही है। मैंने आपको बुक में जब पढ़ा रहा था उसमें भी डिस्कस किया था कि आपके पास 10 कॉइन्स हैं 1 रुपी के। जब आप किसी को एक नोट देते हैं, करेंसी नोट 10 रुपीज वाला, और कहते हैं कि हमें जो है चेंज दे दें, 10 कॉइन्स दे दें, तो उसका मतलब है आप ये वाला उसको दे देते हैं और ये वाले उससे ले लेते हैं। या तो आपके पास ये चीज होगी या ये चीज होगी। हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर्स में सीखा था कि 10 ऐसे राइट किया जाता है। यहां पर वंस कितने हैं आपके पास? 0 है, और टेंस कितने हैं? 1 है। मतलब वो स्टार कितने हैं? सिर्फ एक करेंसी नोट है, इसको हम लोग टेंस कहते हैं। अब यहां पर एक और चीज देखें, अगर मेरे पास सपोज मैं 30 लेता हूं, आपकी एग्जांपल में भी जैसे डिस्कस हुआ है कि 30 है, इस 30 का क्या मतलब है? 3 का। इस 3 का मतलब है कि आपके पास 3 स्टार्स हैं टेंस वाले, मतलब 3 स्टार्स हैं या 31 सर्कल हैं, या इस तरह के 3 ग्रुप्स हैं जिसमें 30 सर्कल्स हैं वंस वाले, या फिर आपके पास ये 3 स्टार्स हैं। सेम लाइक इसी तरह हम लोग 99 तक जाते हैं। जब आप 99 के ऊपर आते हैं, लास्ट नंबर के ऊपर, जो 2 डिजिट लास्ट नंबर है, उसमें देखें, उसमें यहां से आप रिकॉग्नाइज करते हैं इसकी प्लेस क्या है, इसमें कितने स्टार्स हैं, काउंट करें। इसकी प्लेस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इसमें ये चीज है, ये कितने होंगे? 9 स्टार्स ऑफ टेंस, और फिर 9 सर्कल्स ऑफ वंस। या तो आपके पास 99 कैसे बना है, ये टेंस था, सॉरी वंस, और ये टेंस। वंस टेंस कैसे बने हैं? इनसे। आपके पास या तो 9 स्टार्स हैं या फिर 90 सर्कल्स हैं वंस वाले और उनके ग्रुप है। उन इस तरह के पोर्शन को बनाने के लिए, ये ग्रुप बनाने के लिए मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। इस स्पेस को कवर करने के लिए हम लोग स्टेरिक यूज करते हैं ताकि हम लोग इसको क्लोज कर सकें। इसी तरह 2 डिजिट नंबर हम लोग इसलिए फॉर्म करते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आसानी हो। सेम लाइक अब आप कोई 35 ले लें, 36, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उसमें इस तरह ये इनसे फॉर्म होते हैं कि आपके पास स्टार्स या फिर सर्कल्स।
अब यहां पर 9 10 स्टार्स होंगे और 9 1 सर्कल होंगे, तो आपके पास ये नंबर फॉर्म होता है। चलें अब हम लोग बुक की तरफ आते हैं और कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। यहां पर देखें 1 1 1 ये एक ग्रुप है, इसमें कितने वंस हैं 10। ये दूसरा है, इसमें 5 वंस हैं। हम लोग वंस वाले कॉलम में 5 सर्कल्स राइट कर देंगे और टेंस वाले में 1 स्टार लिख देंगे 10 वाला। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल नंबर जो बनेगा वो 15 बनेगा। आफ्टर 9 वंस वी हैव एन अदर कॉलम कॉल्ड 10th कॉलम। मतलब कि 9 जैसे ही हमारे पास ये 9 बन जाते हैं 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये कॉलम राइट करते हैं और उसके लिए 0 इधर राइट कर देते हैं और 1 इधर। सो हम लोग इसको 15। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 6 है और 36 कैसे फॉर्म होता है ये जरा ऑब्जर्व करें इसको। आपके पास कितने वंस हैं 1 1 2, तो आपके पास टोटल 30 जो वंस हैं 30 वंस को हम लोग 10 स्टार में राइट कर देंगे। तो आपके पास 3 10 स्टार में राइट करते हैं तो 3 10 स्टार आपके पास ये बन गए और 1 जो है वो कितने बन गए 6 वंस हैं, उनको हम लोगों ने सर्कल सेपरेट कर दिया और जब हम लोगों ने इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा तो इस तरह 36 बन गया। चलिए जरा नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। ये आपने होमवर्क के तौर पे करना है। हर जगह पे आपने वंस और टेंस काउंट करने हैं और उनको उनकी प्रॉपर प्लेस के ऊपर राइट कर देना है। इसमें देखें कितने ग्रुप ऑफ वंस हैं वो चेक करें और प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर राइट करें। स्टार्स लिखें, स्टार्स में टेंस लिखें और वंस कंप्लीट करें एंड देन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को आपने कंप्लीट करना है और सिमिलरली आपने ये बताना है उसकी पोजीशन, टेंस के ऊपर कौन सा नंबर है और वंस के ऊपर कौन सा नंबर है, ये आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में भी पोजीशन बतानी है और क्वेश्चन नंबर 9 में आपने नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना है। आज का हमारा इसी के साथ ही लेक्चर ख़त्म होता है। हम लोग रिवीजन की तरफ आते हैं। आज हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। आज हमारा न्यू टॉपिक था नंबर्स अप टू 100 और उसमें हम लोगों ने नंबर्स को आइडेंटिफाई किया, 10 नंबर्स को। दिस वाज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर और इन्हीं नंबर्स को हम लोगों ने 0 से लेकर 10 तक कंपेयर और ऑर्डर करना सीखा। फिर नंबर्स को रीड करना इन न्यूमरल एंड इन वर्ड्स फॉर्म में सीखा। रिकॉग्नाइज प्लेस वैल्यू वंस और टेंस रिकॉग्नाइज किया। फिर हम लोगों ने प्लेस वैल्यू डिफरेंट जो नंबर्स हैं उनकी सीखा कि किस तरह उनकी प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई करती, उनकी पोजीशन को बताया। होप सो यू हैव एंजॉयड। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपका क्वेश्चन है या सजेशन है, यू कैन राइट अस ऑन mathematics@kantappublisher.com।